नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अरविंद केजरीवाल का हरिद्वार दौरा और हरिद्वार पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा वालों के साथ बैठक भी की। परशुराम चौक से शंकर आश्रम तक रोड शो कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस बार भी बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा सकती है। ऑटो वालों का योगदान और इस दौरान उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया है। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल का यह हरिद्वार का दौरा है और हरिद्वार पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल और इस दौरान अरविंद केजरीवाल का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ इस दौरान नजर भी आए हैं। साथ ही इस बार कोई बड़ी घोषणा भी की जा सकती है, इस बात को लेकर के भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। ऑटो वाला तो बेचारा डेली कमाता है, खाता है। आप यहाँ पे अपना समय निकाल के आए। जाहिर तौर पे हर एक ने एक दो सवारी तो गंवाई होगी, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, तवज्जो दी कि आप अपना धंधा छोड़ के आज 3-4 घंटे के लिए आए। एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिल्ली में हमारी सरकार बनी, इसमें 70% योगदान ऑटो वालों का है। ऑटो वाले नहीं है माफिया, ये नेता हैं माफिया, ये पार्टियां हैं जिन्होंने जानबूझ के सिस्टम बना रखा है कि ऑटो वाले को बेचारा अपनी ईमानदारी के साथ सुख चैन से जिंदगी नहीं जी सकता। माफिया कौन है? माफिया वो लोग हैं जिन्होंने सड़कों के और पता नहीं किस किस चीज के अंदर हजारों करोड़ रुपए के पैसे कमा लिए, अपने प्राइवेट जेट रख लिए, अपने बड़े बड़े महल बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली। माफिया वो हैं या माफिया हमारे बेचारे ऑटो वाले हैं जो अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए तड़पता रहता है। आज मैं आपसे, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, चलती रहेंगी, जब तक जिंदगी है तब तक समस्याएं हैं, है कि नहीं है? आज आपने मेरे को, कई सारे लोगों ने 3-4 समस्याएं बताई हैं, उस पर भी बात करूंगा। समस्याएं तो चलती रहेंगी, लेकिन आज मैं आपसे रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपको गले लगा के आपका भाई बनने के लिए आया हूं। वहीं शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वैदिक परंपरा और मंत्रोच्चारण के साथ कपाट बंद किए गए हैं और धार्मिक मान्यताओं परंपराओं के साथ पूरी विधि विधान के साथ कपाट बंद किए गए हैं। और अंतिम दिन भी भक्तों की भीड़ वहां पर लगी रही। अंतिम दिन भगवान नारायण की विशेष पूजा अर्चना हुई है और जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ पूरा बद्रीनाथपुरी गूंज उठा। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वैदिक परंपरा मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक मान्यताओं परंपराओं के साथ जो द्वार हैं वो बंद हुए हैं। अंतिम दिन भी भक्तों की भीड़ वहां पर लगी रही। दर्शन करने के लिए भक्त वहां पर आए और उत्साह लोगों में नजर आया। आज प्रभात में भगवान फूलों के श्रृंगार में थे। आज न तो कोई हीरे के हार, न सोने के मुकुट, न मोतियाँ, न चांदी, सब कुछ फूलों का। बस सायंकालीन पूजाएं प्रारंभ हुई लगभग 4 बजे से और ठीक 5:30 बजे तय मुहूर्त पर महालक्ष्मी जी भगवान के मंदिर में आई हैं। परंपरा अनुसार श्रीमान रावल जी ने और स्त्री वेश धारण किया, सखी बन के और गोद में लक्ष्मी जी को लेके भगवान नारायण की सेवा में रखा। साथ ही कुबेर जी पांडुकेश्वर जी प्रस्थान किए, आज बामणी गांव में रहेंगे। गरुड़ जी जोशीमठ के लिए प्रस्थान किए और उद्धव जी पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान किए। बस इसी के साथ इस वर्ष का ये ग्रीष्मकालीन सीजन कह सकते हैं या ग्रीष्मकालीन पूजाएं या मानव पूजाएं इसी के साथ संपन्न। शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति ने अपने पति का सपना सच करके साबित कर दिया है। पति की शहादत के बाद भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला लिया। चेन्नई में पासिंग आउट परेड के दौरान ऑफिसर बनने वाली ज्योति देहरादून लौटी हैं। उनके साथ बेटी लावण्या और बेटा रेयांश भी था।
खास तौर पर बेटी की खुशी और ज्योति की जो मां है वो बेहद खुश नजर आई। बेटी की सफलता ने मां की आंखों को नम कर दिया। अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इसलिए क्योंकि आज मैं उस एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनी हूँ जिसमें मेरे हस्बैंड ने सर्व करा था। और मैं ये सभी को कहना चाहूँगी कि इंडियन आर्मी एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे को जब मेरे हस्बैंड 40 डेज़ हॉस्पिटल में थे तो इंडियन आर्मी ने बहुत हेल्प करी और उसके बाद मेरे हस्बैंड की रेजिमेंट महार रेजिमेंट मेरे लिए एक परिवार के तौर में मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। आज मैं ऑर्डिनेंस मतलब मेरे को मेरे हस्बैंड इन्फेंट्री में थे, मैंने इन्फेंट्री ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ इसलिए मैं ऑर्डिनेंस का पार्ट बनी हूँ, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरे हस्बैंड की रेजिमेंट एक ऐसी रहेगी जैसे एक लड़की के लिए उसका मायका रहता है। तो इसलिए मैं हर किसी को कहना चाहूँगी कि इंडियन आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और शायद यही भावना हर फौजी को प्रेरित करती है। तो ज्योति का ये सपना था और जब उनके पति की शहादत हुई तो उस वक्त उन्होंने ये प्रण किया था कि वो भी सेना का हिस्सा बनेगी और देश की सुरक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए वो भी भारतीय सेना को ज्वाइन करेंगी और इसके लिए लगातार वो मेहनत करती रहीं। और सेना में ऑफिसर बनने के बाद अब ज्योति वापस देहरादून लौटी और उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ है और ख़ास करके बेटी और उनका जो बेटा है वो भी उनके साथ मौजूद था। बेटी ने भी उनको अपनी माँ ज्योति को फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया और इस दौरान ज्योति की आंखें नम जरूर नजर आई। तीनों कृषि कानून वापसी की घोषणा पर कांग्रेस ने किसान विजय दिवस मनाते हुए रैली निकाली और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी की अगर किसानों के प्रति नियत साफ है तो वो अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा को बर्खास्त करें, जिनके बेटे ने किसानों पर बर्बरतापूर्वक गाड़ी चलाकर उनकी हत्या की थी। रणजीत सिंह रावत ने कहा है कि इस देश में फिर से एक बार लोकतंत्र की जीत हुई है। वहीं रुड़की में एसपी देहात के सामने एक महिला का गुस्सा फूट पड़ा। महिला ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म हो जाएगा, तभी कैंडल मार्च निकाला जाएगा क्या। इस दौरान एसपी देहात ने महिला को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कराया। आपको बताएं कि महिला का अपने पति से विवाद चल रहा है। 3 दिन पहले इनके बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ से क्रॉस केस दर्ज किए थे। वहीं एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने इस मामले में प्रभारी निरीक्षक से जानकारी ली तो पता चला कि पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी देहात ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर महिला को शांत कराया, जिसके बाद महिला वहां से चली गई। और वो बार-बार मेरे ऊपर ये प्रेशर कर रहे हैं कि अगर मुकदमा करेगी तो तुझे जान से मार। अपना मेडिकल कराने फिर उसके बाद में मैडम आई। एक बात बताइए, एक औरत को खास ये कह रही है कि बलात्कार करो इसका, परसों से मुझे कोई प्रोटेक्शन। आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई या आपके खिलाफ कोई एट्रोसिटी हुई है तो उसका मुकदमा लिखिए। और वो बार-बार मेरे ऊपर ये प्रेशर कर रहे हैं कि अगर मुकदमा करेगी तो तुझे जान से मार। तो एसपी देहात के सामने महिला का गुस्सा नजर आता है और महिला ने ये इस दौरान एसपी के सामने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म हो जाएगा। महिला को हालांकि समझाया गया, समझा बुझा करके शांत कराया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अपने पति के साथ इस महिला का विवाद है और इसी को लेकर के दोनों तरफ से इसमें केस दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं हरिद्वार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी तीसरी गारंटी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत उत्तराखंड वासियों को अयोध्या में रामलला, अजमेर शरीफ और करतारपुर साहिब दर्शन कराने के लिए फ्री यात्रा योजना चलाई जाएगी। आयुष्मान कार्ड योजना को बड़ा स्कैंडल बताते हुए कहा कि उनके द्वारा दिल्ली वासियों के लिए 60 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना चलाई जा रही है, जिसके चलते आयुष्मान योजना को उन्होंने दिल्ली में लागू नहीं किया है।
अरविंद केजरीवाल आज अपने तीसरे चुनावी दौरे के तहत हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों से मीटिंग की, उसके बाद प्रेस वार्ता करके तीसरी गारंटी योजना का ऐलान किया। उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश कर रही है, जिसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। आज हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल दौरे पर रहे और उन्होंने यहां पर अपनी तीसरी गारंटी योजना की यहां पर घोषणा की है, जिसके तहत एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना प्रदेशवासियों के लिए चलाई जाएगी, जिसके तहत अयोध्या, अजमेर शरीफ और करतारपुर में प्रदेशवासियों को मुफ्त फ्री यात्रा कराई जाएगी। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में शहरीकरण और आधुनिकता के कारण पौराणिक संस्कृति खत्म हो रही है, जिससे बचाने के लिए युवक युवतियों ने एक संगठन का गठन किया और शादियों में मांगलिक गीत गाकर एक नया प्रयास शुरू किया है। संगठन से जुड़ी ममता रावत ने कहा कि हमारे पहाड़ों में डीजे और शराब के प्रचलन से शादियों में पौराणिक संस्कृति खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि शादियों के अवसर पर गाए जाने वाले मंगल गीत, जिसमें पौराणिकता की और हमारी संस्कृति की पहचान बसी रहती थी, वो विलुप्त होने की कगार पर है। उसे बचाने के लिए उन्होंने एक संगठन का गठन किया, जो शादियों के अवसर पर मांगलिक गीतों को गाकर अपनी पौराणिक संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद सैन्य सम्मान समारोह में शिरकत की। राजनाथ सिंह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ये वीरों की भूमि है, इसीलिए देहरादून में सैन्य धाम तैयार किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हर शहीद के घर के आंगन की मिट्टी इकट्ठा कर उसे पूजा जाएगा। उन्होंने शहीदों के परिजनों को नमन कर उनका आशीर्वाद लिया। देश की नामचीन संस्था आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों की तकनीक से बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां जमीनों की रजिस्ट्री घर बैठे ऑनलाइन कराई जा सकेगी। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने कई दौर की बैठकों के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार किया है और विशेषज्ञों ने जमीनों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए तकनीक आधारित कंप्लीट सॉल्यूशन सरकार को सौंपा है, जिसमें जमीन संबंधी आने वाली सभी समस्याओं का निदान भी इसमें बताया गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही वैज्ञानिकों की टीम इस प्रोजेक्ट के तहत जमीनी सर्वे शुरू करेगी। तो धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए ये कोशिश है और आईआईटी की तरफ से ये प्रयास भी है। इसको लेकर के इससे पहले शोध होता रहा, लेकिन आईआईटी रुड़की की ये इस दौरान पहल नजर आई है। और साथ ही आपको बताएं कि इस पहल के बाद अब घर बैठे ही रजिस्ट्री की जा सकती है और जो धोखाधड़ी ऑफलाइन माध्यम से हुआ करती थी, उस पर अब रोक लग पाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।